क्या अगर आपको बाइक चलाना आता है तो कार आप लोग इजीली चला सकते हो? ये बात सही है कि नहीं? और इसके अलावा और भी बहुत सारे अननोन फैक्ट्स आज इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या अगर आप लोगों को बाइक चलाना आता है तो आप लोग कार इजीली चला सकते हो, कार इजीली चलाना सीख सकते हो। तो इसके बारे में जो है वो हम लोग यहाँ पर फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो उसमें से सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग जो है वो अनकवर करेंगे वन बाय वन। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि बाइक चलाने का एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो आप लोगों को हेल्प करेगा जब आप लोग कार चलाने जाते रहोगे तभी ये कैसे एंड कहाँ एंड कब वाला जो चीज़ है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो अगर आप लोग बाइक चलाते रहोगे तो आप लोगों को ट्रैफिक के बारे में आइडिया रहेगा। आप लोगों को ट्रैफिक में जो है वो सामने वाले ड्राइवर को, सामने वाले व्हीकल को ऑब्जर्व करने का पहले से ही आदत रहेगा कि भाई वो बंदा टर्न लेगा, वो बंदा रुकेगा, वो बंदा जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों को जो है वो ये एक्सपीरियंस हेल्प करेगा आप लोगों को आगे कार चलाना सीखने के लिए। तो जो है वो ये चीज़ का आप लोगों को अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ेगा कि अरे भाई सामने वाले बंदे का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो जब आप लोगों को बाइक चलाना ऑलरेडी आते रहेगा तो आप लोगों को इस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा और ये जो है वो एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो जब भी आप लोग जो है वो बाइक चलाते रहोगे तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो ट्रैफिक को समझने वाला एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक हेल्प करेगा। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आप लोगों के कंट्रोल्स के बारे में। तो जनरली जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो हम लोगों के कंट्रोल्स जो रहते हैं वो उसमें क्लच जो है वो हाथ में रहता है और जो है वो आप लोगों का गियर जो है वो पैर में रहता है। तो आप लोग जब भी क्लच प्रेस करते हो तो हाथ से करते हो और जब भी आप लोग जो है वो गियर बदलते हो पैर से करते हो। बट जब हम लोग जो है वो कार चलाते हैं तो यही जो सीन है वो थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाता है। तो जब भी आप लोग जो है वो कार चलाते हो तो स्टीयरिंग जो है वो आपके हाथ में रहता है और आपका क्लच जो है वो आपके पैर में रहता है। उसके अलावा जो है वो आप लोगों को गियर जो है वो अपने हाथ से बदलना पड़ता है। तो ये जो है वो थोड़ा वाइसा वर्सा सीन हो जाता है। बट स्टिल जो है वो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों को पहले एक दो दिन जो है वो मे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा समझने में कि अरे यार जो है वो मुझे अपने ये कार के जो है वो गियर को हाथ से बदलना है, पैर से क्लच प्रेस करना है। बट एक दो दिन के बाद डेफिनेटली जो है वो आप लोग यूज्ड टू हो जाओगे एंड जो है वो डेफिनेटली ये जजमेंट आप लोगों को हेल्प करेगा कि कौन से टाइम पे आप लोगों को गियर बदलना चाहिए। क्योंकि जब आप लोग बाइक चलाते रहोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो गियर बदलने का और जो है वो गियर बार बार चेंज करने का आदत रहेगा। आप लोगों को पता रहेगा ये कि कभी मुझे जो है वो अपने कार के गियर्स बदलने हैं, कभी अपने बाइक के गियर्स बदलने हैं। तो जो है वो आप लोगों को हेल्प करेगा और जिससे आप लोग आराम से सही तरीके से आगे अपना जो है वो डेफिनेटली कार चला पाओगे, कार के गियर्स बदल पाओगे और जो है वो आप लोगों को कोई भी दूसरे तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो है वो अगेन डेफिनेटली एक तरीके से जो है वो कुछ थोड़ा सा छोटा सा प्रॉब्लम है, एक तरीके से जो है वो वही सेम चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज भी बन जाता है। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि आप लोगों को जब गियर बदलने रहेंगे तो वो गियर्स में आप लोगों को हेल्प हो जाएगा कि अरे ये राइट टाइम है, अभी मुझे अपने कार के गियर को बदलना चाहिए, ये राइट टाइम है, अभी मुझे अपने कार के गियर को कम करना चाहिए। ठीक है, तो ये अगेन चीज़ हो जाता है। प्लस एक और चीज़ जो है वो गियर में मुझे जस्ट याद आया कि वो चीज़ ऐसा है कि बाइक में आप लोगों को जो है वो छठवे से स्टेप बाय स्टेप करके नीचे जाना पड़ता है। बट कार में आप लोग डायरेक्टली जो है वो अपनी स्पीड के हिसाब से लाइक फॉर एग्जांपल 6th गियर से जो है वो पहले गियर पे जा सकते हो या फिर 5वें गियर से पहले गियर पे जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। कंसिडरिंग जो है वो आपका स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा। क्योंकि जब आप लोग जो पकड़ लो 60-70 की स्पीड पे चल रहे हो और सडनली आप लोग जो है वो कम्प्लीटली हॉल्ट पे आ गए, रुकने वाले हो, लाइक फॉर एग्जांपल वहाँ पे सिग्नल है या ऐसा कुछ चीज़ है और आप लोग कम्प्लीटली रुकने वाले हो, तो वैसे टाइम पे आपका जो बाइक का स्पीड रहेगा आप लोग कम करोगे और जब आप लोग रुकोगे तो आप लोगों को अपने गियर्स को स्टेप बाय स्टेप डाउन करना है, यानी कि छठवें से पाँचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, इस तरीके से। बट कार में आप लोग कम्प्लीटली जो फॉर एग्जाम्पल 60-70 की स्पीड पर चलते रहोगे, 5वें या 6वें गियर पे रहोगे और जब आप लोग कम्प्लीटली हॉल्ट करोगे तो आप लोग जो है वो डेफिनेटली अपने जो है वो कार के गियर को डायरेक्टली जो है वो डाउन कर सके पहले गियर तक लेके जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग बस आप लोगों का स्पीड जो है वो ज़ीरो होना चाहिए या फिर वो
उतने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे होना चाहिए, तो आप लोग आराम से ये चीज़ कर सकते हो। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट यानी कि तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें, और तीसरा पॉइंट जो है वो आप लोगों के लिए डेफिनेटली जो है वो नुकसानदायक है, या फिर जो है वो आप लोगों को ये चीज़ से थोड़ा सा संभल कर करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ है कि जब आप लोग बाइक चलाते रहोगे तो आप लोग देख रहे हो बाइक का साइज़ जो रहता है वो छोटा रहता है, और बाइक जो है वो कहीं भी छोटी सी जगह से ईजिली निकल सकता है। बट आप लोग देख रहे हो कि ये जो कार है वो काफ़ी बड़ा है, एंड डेफिनेटली वैसे सिचुएशन में अगर आप लोगों को कहीं से निकलना है तो मे भी छोटी सी जगह से आप लोग नहीं निकल पाओगे। यस, इसमें कुछ एक छोटा सा जो है वो एडवांटेज रहता है, और वो रहता है वैसी जगह पे, फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों की कार छोटी है, पतली है, लाइक सुजुकी एस्प्रेसो हो गया, या फिर ऐसी सुजुकी अल्टो 1000 या ऐसा कुछ भी छोटी कार है जो आराम से छोटी जगह से निकल सकती है, तो यस। बट अगर जैसे ये बड़ी कार जा रही है इनोवा, या फिर जैसे ये हमारी कार है बड़ी, तो वैसे अगर आप लोग बड़ी कार लेके जा रहे हो तो छोटी सी जगह से निकलना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक और मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए। क्यों? उसका रीज़न ये है कि बड़ी कार को बड़ी जगह चाहिए निकलने के लिए, और छोटे से स्पेस से निकलना आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मे भी हो सकता है कि शुरू में आप लोग बाइक से कार पे जाओगे, और कार पे जाने के बाद आप लोग सोचोगे कि अरे यार यहाँ से मैं निकल जाऊँगा, बट एक्चुअल में आप लोगों का कार जो है वो बड़ा है। यस, जनरली जो है वो ये गलती सभी लोग करते हैं जो लोग बाइक से कार में अपग्रेड करते हैं, एंड जो है वो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि अरे यार इतनी जगह से तो निकल जाऊंगा, अरे यार इतनी जगह से तो निकल जाऊंगा। बट फिर जो है वो आप लोग उतनी जगह से निकलने के जगह पे अटक जाओगे, या तो फिर कोई बंदा बोलेगा कि अरे पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ये बंदे ने अपनी कार को गलत जगह पर डाल दिया। तो ये जो है वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है इन द बिगिनिंग। और फिर आप लोग जब अगेन जो है वो फॉर एग्जांपल किसी दिन आप लोगों को कार नहीं चलाना है, और किसी दिन अगर आप लोगों को बाइक चलाना है, तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग अगेन ये प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि आप लोग जो है वो इस चीज़ के यूज्ड टू हो गए रहोगे कि आपकी जो कार है वो बड़ा स्पेस ले रही है और बड़ी जगह से निकल रही है। तो छोटी जगह होने के बावजूद भी जो है वो आप लोग अपनी बड़ी जगह होने के बावजूद भी आप लोग जो अपनी बाइक को एक जगह पर पार्क करके रुके हुए रहोगे। तो ये भी मतलब एक थोड़ा सा कॉमन चीज़ है जो ऑलवेज सब लोग फेस करते हैं, और मे बी आप लोगों को भी फेस करना पड़ सकता है। तो ये जो है वो थोड़ा सा अगेन एक प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाता है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें, यानी कि चौथा चीज़ आप लोगों के लिए जो है वो एडवांटेज बन जाता है, एंड वो एडवांटेज है डेफिनेटली ये कि आप लोगों का जजमेंट। ठीक है, तो जब भी आप लोग बाइक चलाते रहोगे तो आप लोगों को हर एक जगह का जजमेंट बहुत ईजिली पता रहेगा। ठीक है, तो वो जजमेंट आप लोगों को कार में हेल्प करेगा। ठीक है, यस, कार का टर्निंग वाला और ये सब चीज़ें डिफरेंट हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जजमेंट वाली बात करते हैं, यानी कि ऑलवेज जो है वो मिरर्स में देखो, ऑलवेज जो है वो कभी ब्रेक प्रेस करना चाहिए। तो ये जो है वो सारा जजमेंट वाला सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा और पहले से पता रहेगा। तो आप लोगों को अपने आप को ये सिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ पे मिरर में देखना है, ठीक है, मुझे जो है वो पीछे वाले मिरर में देखना है, मुझे जो है वो साइड वाले मिरर में देखना है। तो आप लोग ऑलवेज टर्न लेने से पहले जो है वो मिरर्स में देखा करोगे, तो ये जो है वो अगेन आप लोगों का एक छोटा सा हेडेक कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों के ये 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद अभी नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें, जो 5वां पॉइंट है, जो में भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट रहेगा, और वो जो है वो टर्निंग के या कर्विंग के टाइम पे। तो फॉर एग्जांपल ट्विस्टी एरियाज में जब आप लोग बाइक चलाते हो तो वैसे टाइम पे आप लोग क्या करते हो कि अपना जो बाइक जो है उसको लीन करते हो। तो आप लोगों को जब भी टर्न लेना रहेगा तो आप लोग क्या करते हो कि अपनी कार को लीन करते हो। तो छोटा सा ऐसा टर्न लेने के लिए आप लोग अपनी बाइक को झुकाते हो और फिर निकलते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। बट वही सेम चीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाता है जब आप लोग जो है वो कार चलाते हो। तो आप लोगों को कार चलाने के टाइम पे लीन नहीं होना, आप लोगों को बस कार की स्पीड और सारी चीज़ों का सही तरीके से तालमेल करना है, जिससे आप लोग सही तरीके से ट्विस्टीज एरिया में अपने कार को मोड़ पाओ, स्पीड में जो है वो टर्न ले पाओ, या फिर कॉर्नरिंग सही तरीके से कर पाओ। तो ये जो है वो छोटा मोटा चीज़ है जो आप लोगों को ऊपर नीचे प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 2 चीज़ें आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करके देगी, और जो है वो एक चीज़ जो है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज रहेगी। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग अपना सारा जो है वो काम कर सकते हो। अगर आप लोगों को बाइक चलाना आता रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता है कार चलाने के बीच में। बट अगर आप लोगों को जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता रहेगा, सो आप लोगों को ये सारा चीज़ सीखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग फाइनल समरी के बारे में बात करते हैं कि अगर आप लोगों को जो है वो बाइक चलाना आता है तो आप लोग कार चलाना जल्दी सीख सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पर जो है वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों को बाइक चलाना आता है तो कार आप लोग चलाना सीख सकते हो नॉर्मल किसी बंदे के 50
50% या 60% से जल्दी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को जो है वो बाइक चलाना ऑलरेडी आता है, आप लोगों को बाइक के बारे में सारी चीज़ें पता है, ट्रैफिक के बारे में सारी चीज़ें पता है, आप लोगों को वो सारी चीज़ें हेल्प करेगी। यहाँ पर आप लोगों को बस कुछ चीज़ें जो है वो मेंशन करनी रहती, कुछ चीज़ें जो है वो समझनी रहती है। वो है, पहला तो कार का जो है वो गियर कभी बदलना है, क्लच कभी प्रेस करना है, एक्सेलरेशन कभी देना है। दूसरा जो है वो हमेशा आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप लोगों को जो टर्निंग वाला जजमेंट है, छोटी सी जगह से निकलने वाला जजमेंट है, ये थोड़ा सा बस आप लोगों को मास्टर करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप लोग सही तरीके से ऑलरेडी करते रहोगे तो आप लोग कार चलाना जो है वो नॉर्मल किसी बंदे को जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है उसके मुकाबले काफ़ी जल्दी से सीख सकते हो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।